Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will discuss about the some important points related to the projectile motion which have discussed in the last lectures. Okay. So there are 3 points related to the projectile motion and which are very important according as the point of view of the exam and competition level. Okay, so please see the video very carefully. If you have any doubt, please ask the questions and give comments on my YouTube channel. Okay, so today's topic is nothing but related to the projectile मोशन. ओके, और इस वीडियो में जो बात हम करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड बात करेंगे मैक्सिमम हाइट, और थर्ड बात करेंगे हम रेंज. ठीक है ना. पहले डायग्रामेटिकली समझते हैं कि क्या चीज़ है आपकी. सपोज कीजिए आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये आपकी वर्टिकल लाइन है, दिस इज वाई एक्सिस, और आपका ये क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से आपको क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है एट एनी एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन. देन द पाथ ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल will be like that, like a parabola which have proved in the last video. Okay, and this projectile hitted the ground or earth at this point. Suppose this point is nothing but is A. तो देखिए जरा यहाँ पर, इसे यहाँ से यहाँ तक फ्लाइट करने में, एयर में रहने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा. इस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में इस प्रोजेक्टाइल को टाइम लगा है उसे बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से. ठीक है ना. और इस ऑब्जेक्ट द्वारा आप देखिए यहाँ से हाइट कुछ और है, यहाँ से यहाँ पर, तो इसकी हाइट कहीं ना कहीं पर जाकर आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, जिसे हम नाम दे देते हैं एच मैक्सिमम का, इसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट. तो height attained by the projectile which is maximum at any, will be maximum at any point, and this maximum height है we will calculate using some properties of the projectile motion. And third is range. Range is nothing but horizontal distance covered by the projectile, that is distance between the पॉइंट ऑफ हिटिंग एंड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसे हमें कैलकुलेट करना है, जिसे हम नाम देते हैं रेंज का. और ये रेंज आपकी डिनोट की जाती है कैपिटल आर से, और टाइम ऑफ फ्लाइट डिनोट किया जाता है टी से. तो इन तीनों को हमें कैलकुलेट करना है. चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. Time of flight is nothing but time of flight is that time for which the object is in flight, okay, is in flight, that is remains in air. It is denoted by
कैपिटल टी। ओके, अब इस कैपिटल टी को आपको कैलकुलेट करना है, टाइम को कैलकुलेट करना है। टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यहाँ मोशन है, लेकिन मोशन आपकी 2 डायमेंशनल है। आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो आपकी 1 डायमेंशनल है। तो इस मोशन को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक आपकी वर्टिकल मोशन, दूसरी आपकी हॉरिजेंटल मोशन। ठीक है ना। आप देखिए आपको डाटा कहाँ पर अवेलेबल है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली जानते हैं कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, जिसमें से टाइम आपका फर्स्ट और थर्ड में सेकंड में आता है। तो आपको देखना है कि कौन सी इक्वेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो यहाँ पर आप ज़रा देखिएगा, यहाँ पर सपोज कर लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जैसा कि हमने आर्टिकल में कंसिडर किया था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, u, और ये थीटा एंगल पर आपका प्रोजेक्ट किया गया है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u x इक्वल्स टू u cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा u y इक्वल्स टू u cos u sin थीटा। दैट मीन्स इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नोन है। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा आप कि जितना टाइम इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, उतना ही टाइम इसे यहाँ से यहाँ तक जाने पर लगेगा। सपोज़ कर लीजिए कि ये टाइम आपका t है, तो ये भी टाइम आपका क्या होगा, t होगा। तो यदि हम t टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं O to B तक का, वो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो दूसरी चीज़, आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। यदि आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाती है तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि वेलोसिटी जो होती है टेंजेंशियल होती है। क्या होती है, टेंजेंशियल। और इस पॉइंट पर आप देखिए जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होगा, वहाँ पर आपकी टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी। दैट मीन जो इसकी ओवरऑल वेलोसिटी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हॉरिजेंटल हो जाएगी। तो इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पर जो आपकी एट एन इंस्टेंट जो वेलोसिटी है अलोंग y विल बी इक्वल्स टू 0। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा आपका वेलोसिटी का, वो आपका क्या हो जाएगा, 0। यदि वर्टिकल कंपोनेंट आपका 0 नहीं होता तो थोड़ा सा ऊपर और भी जाता। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी नोन है, इनिशियल वेलोसिटी नोन है, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो हाफ है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो फॉर मोशन फ्रॉम O to B, फॉर मोशन फ्रॉम O to B along y एक्सिस, तो क्या होगा, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन इज नथिंग बट v इक्वल्स टू u प्लस कितना होता है at। क्लियर है ना। अब v क्या है आपका यहाँ पर, vy अलोंग y एक्सिस, u क्या है आपका यहाँ पर, uy प्लस, अब a क्या है आपका एक्सीलेशन अलोंग y एक्सिस, आपका जो एक्सीलेशन है यहाँ पर वो आपका क्या है, आपका g, और वो कहाँ है, डाउनवर्ड, और आप जा रहे हैं कहाँ पर, अपवर्ड। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस gt। vy इज 0 एंड uy इज नथिंग बट u sin थीटा minus gt implies that t will becomes u sin theta divided by g. Okay, so since time of flight is nothing but capital T equals to t plus t, that is 2t, and t is nothing but 2u sin theta divided by g. By the help of this formula we can calculate time of flight. Okay, and time of flight is nothing but the time in which the object is in flight, okay, or in air. क्लियर है। तो सेकंड थिंग कंसीडर करते हैं मैक्सिमम हाइट। अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका टाइम है वो आपको नॉन हो गया है। तो इस टाइम की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, हाइट भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हैं यहाँ पर, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। तो थर्ड ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे ना। चलिए अब जो यहाँ सेम आगे चलेंगे, टाइम ऑफ, या सेकंड थिंग इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस करेंगे बात, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना, फ्रॉम O to B के लिए बात करते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए क्या है आपकी, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a
एस। तो यहाँ बात करते हैं क्या होगा, ये आपका वी वाई हो जाएगा स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस ए यहाँ पर क्या जी जो डाउनवर्ड होगा -2 एंड एस इज नथिंग बट एच मैक्सिमम। वी वाई इज 0 एंड यू वाई इज नथिंग बट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2g एच मैक्सिमम एंड एच मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। By the help of this formula we can easily calculate the maximum height attained by the projectile। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से आप मैक्सिमम हाइट को भी क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके बाद हम इसकी रेंज की। अब रेंज क्या है आपकी, हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टली आपको पता है यदि हम फ्रिक्शन को फ्रिक्शन बाय एयर या अनदर सोर्स के कारण जो फ्रिक्शन है उसे नेग्लिजिबल कंसीडर करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग कोई आपका फोर्स काम नहीं करता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग आपका जो एक्सीलरेशन होगा ए एक्स वो भी कितना होगा आपका 0 होगा। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड द टाइम इज विल बी सेम फ्रॉम हेयर टू हेयर विल बी इक्वल्स टू द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो टाइम इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट आपका होगा। तो यहाँ से आपके यहाँ तक टाइम भी कैलकुलेट आपको नोन है और ये आपको आर निकालना है। एक्सीलरेशन आपको नोन है, इनिशियल वेलोसिटी आपको नोन है, तो इनिशियल आर और एक्सीलरेशन आपको नोन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल कैलकुलेट रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करने के लिए फॉर मोशन फ्रॉम O टू A अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपके पास यहाँ क्या है, ए एक्स इक्वल टू 0, यू एक्स इक्वल्स टू यू कोस थीटा इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम टी इक्वल्स टू टी इज इक्वल टू एंड टाइम इज कैपिटल टी, ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट नाउ एंड एस इज नथिंग बट कैपिटल आर यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अप्लाई कीजिए, एस इक्वल्स टू यू टी डैश कर लीजिए, यू टी प्लस हाफ या टी ले लीजिए कैपिटल, यू कैपिटल टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इम्प्लाइज दैट एस इज नथिंग बट आर एंड यू इज नथिंग बट यू एक्स कैपिटल टी प्लस हाफ एंड दिस इज ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, आर विल बी इक्वल्स टू यू एक्स इज नथिंग बट यू कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय टी एंड प्लस ए इज 0 दैट इज 0, आर इज इक्वल टू यू कोस थीटा and multiply by t is nothing but what is t, this is 2u sin theta and divided by g। simplify कीजिए फॉर्मूला u u स्क्वायर दैट इज 2u स्क्वायर सॉरी u स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 sin थीटा into cos थीटा। in trigonometry you will study this formula, 2 sin theta into cos theta is nothing but sin 2 theta, u square sin 2 theta divided by g। this is the range, horizontal range of the projectile motion which is the distance between the point of hitting and the point of projection। okay, and this is very very important point here because it will used in the daily life। okay, in यदि आपको कोई ऑब्जेक्ट है आपको उसे थ्रो करना है मैक्सिमम डिस्टेंस पर, तो इस ऑब्जेक्ट इस रिलेशन का हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा दूर पर कब जाएगा तो उसके लिए रेंज मैक्सिमम होना चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम रेंज, नाउ फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज क्या करना होगा आपको, आर विल बी मैक्सिमम आर कब मैक्सिमम होगा, इफ दिस साइड विल मैक्सिमम एंड यू जी इज फिक्स्ड, सो दिस विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। जो साइन थीटा मैक्सिमम होगा, साइन थीटा मैक्सिमम होगा एंड द सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इक्वल्स टू +1। ओके, तो जो साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी होती है, दैट इज साइन 2 थीटा इक्वल्स टू +1
1 फॉर मैक्सिमम वैल्यू, एंड साइन 2 थीटा इक्वल्स टू, और ये किस में होती है आपकी साइन 90, ओके, इम्प्लाइज दैट 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। दैट मीन्स यदि आप 45 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो रेंज होगा, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम होगी। और इसी कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है जो आपने सुना होगा, एक थ्रो का खेल होता है, आपका एक भाला फेंक होता है, एक गोला फेंक होता है, तो उसमें इस कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है। आप जब रेसिंग करते हैं तो रेसिंग में भी इस कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है कि जिससे आपका जो रेंज हो वह ज़्यादा हो, आपके कदम जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर पड़े, तो उसके लिए हम इसे झुक कर आपके क्या करते हैं, रेसिंग करते हैं। और लॉन्ग जंपिंग होती है, लॉन्ग जंपिंग में भी इस कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है कि आपको 45 डिग्री पर ही झुक कर आपको क्या करना चाहिए, लॉन्ग जंपिंग करनी चाहिए, तभी आप मैक्सिमम हाइट रेंज तक मूव कर सकते हैं, ठीक है। और हाइट मैक्सिमम कब होगी, जितना ज़्यादा आप वर्टिकली जंप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी मैक्सिमम क्या होगी, हाइट होगी। तो 4h मैक्सिमम, थीटा विल बी दिस टर्म विल बी मैक्सिमम एंड दिस टर्म विल मैक्सिमम इफ एंड ओनली थीटा इज़ 90 डिग्री। यदि आप जंपिंग वर्टिकली करोगे तो आपकी हाइट मैक्सिमम हो सकती है, बट वर्टिकली जंप करना पॉसिबल नहीं है, आपको हॉरिजॉन्टली करना पड़ता है। तो आपको यही ट्राई करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके आपको 90 एंगल के अप्रोक्सीमेट ही आपको जंपिंग करनी चाहिए हाई जंप के लिए, ठीक है ना। और लॉन्ग जंप के लिए आपको 45 एंगल पर आपको जंप करना चाहिए, ठीक है। ये माइंडली डिसाइड होता है आपका माइंडली, तो ओके ऐसे करना चाहिए, ठीक है ना। तो आई थिंक आपका ये टॉपिक जो मैंने आपको कराया आपको क्लियर हुआ होगा, और थोड़ा सा स्पीड से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ओके ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो लॉ ऑफ मोशंस है उस चैप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और वो आपका मेनली 9th क्लास से रिलेटेड है, जो आपने 9th क्लास में लॉ ऑफ मोशंस पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। उसके बाद हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।